मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव से संबंधित 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पनीर में विशेष प्रकार की सुगंध किससे आती है? तो पनीर में विशेष प्रकार की सुगंध जीवाणु से आती है। पनीर एक दुग्ध उत्पाद है जो भारतीय उपमहाद्वीप में खूब उपयोग किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है? तो दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जो स्त्रियों की योनि में तथा मानवों के आहार नाल में पाया जाता है। इसका आकार दंड जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु कौन है? तो इनमें से क्लोस्ट्रीडियम स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु है। नेक्स्ट, एजोला का किसके साथ सहजीवी संबंध होता है? तो एजोला का एनाबीना के साथ सहजीवी संबंध होता है। एजोला एक तैरती हुई फर्न है जो शैवाल से मिलती जुलती है। एजोला एक जैव उर्वरक है, यह तेजी से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वाक्समैन ने सर्वप्रथम एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग किया। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग 1942 में वाक्समैन द्वारा किसी एक सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पन्न किए गए ठोस या तरल पदार्थ के लिए किया गया जो उच्च तनुकर में अन्य सूक्ष्मजीवों के विकास के विरोधी होते हैं। नेक्स्ट, सिट्रिक अम्ल का उत्पादन किससे होता है? तो सिट्रिक अम्ल का उत्पादन राइजोपस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिजैविक पदार्थों को मुख्यतः किससे तैयार किया जाता है? तो प्रतिजैविक पदार्थों को मुख्यतः जीवाणु से तैयार किया जाता है। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को रोकता है। नेक्स्ट, जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए को किससे बनाया जाता है? तो जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए को कवक से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? तो सिरका उद्योग में एसिटोबैक्टर का उपयोग होता है। एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड बैक्टीरिया का एक जीनस है। नेक्स्ट, विभिन्न एल्कोहलिक पेय का निर्माण किस क्रिया से होता है? तो विभिन्न एल्कोहलिक पेय का निर्माण किण्वन के क्रिया से होता है। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्मजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहित मलजल के प्राथमिक उपचार में किन क्रियाओं का उपयोग होता है? तो वाहित मलजल के प्राथमिक उपचार में इनमें से सभी क्रियाओं का उपयोग होता है। नेक्स्ट, वाहित मलजल के द्वितीय उपचार में किसकी आवश्यकता होती है? तो वाहित मलजल के द्वितीय उपचार में जीवाणु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थक्का स्फोटन के रूप में उपयोग में लाए जाने वाला एंजाइम कौन है? तो थक्का स्फोटन के रूप में उपयोग में लाए जाने वाला एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज है। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग किसमें जैव उर्वरक के रूप में होता है? तो इनमें से धान में साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे उत्पन्न किया जाता है? तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कवक से उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है? तो इनमें से सभी जैव उर्वरक है, यानी कि सहजीवी जीवाणु, माइकोराइजा, साइनोबैक्टीरिया, इनमें से सभी जैव उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्यावसायिक रूप से विकसित प्रथम जैव कीटनाशी कौन है? तो इनमें से स्पोरीन व्यावसायिक रूप से विकसित प्रथम जैव कीटनाशी है। नेक्स्ट, किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक अम्ल कौन है? तो इनमें से ऑक्सैलिक अम्ल किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है? तो इनमें से जैविक खाद मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। नेक्स्ट, जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले जीवाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? तो जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले जीवाणुओं के समूह को मिथेनोजेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो इडली एवं डोसा का आटा जीवाणुओं के प्रयोग से बनाया जाता है। नेक्स्ट, स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग किसे तैयार करने में किया जाता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग पनीर को तैयार करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीफ जीन निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो नीफ जीन राइजोबियम में पाया जाता है। राइजोबियम भूमि का जीवाणु है जो नाइट्रोजन का यौगीकरण करता है। यह दलहनी फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जैविक उर्वरक है। नेक्स्ट, एल्कोहलिक किण्वन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो एल्कोहलिक किण्वन यीस्ट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है? तो इनमें से फ्रैंकिया सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। नेक्स्ट, जैव नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं? तो जैव नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले विषाणु बैक्यूलोवायरस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप रोगों के नियंत्रण हेतु एक समान जैव नियंत्रक कौन है? तो इनमें से ट्राइकोडर्मा पादप रोगों के नियंत्रण हेतु एक समान जैव नियंत्रक है। ट्राइकोडर्मा एक प्रकार का मित्र फफूंद है जो विभिन्न प्रकार की दालों, तिलहनी फसलों, कपास, फल, सब्जियों आदि फसलों में पाया जाता है। यह फसलों में रोग उत्पन्न करने वाले फफूंद को रोकता है। नेक्स्ट, धान के खेतों में सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकारक कौन है? तो इनमें से एजोस्पाइरिलम धान के खेतों में सामान्यतः नाइट्रोजन स्थिरीकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा प्रतिजैविक कवकों के प्रति सक्रिय है? तो इनमें से पॉलीइंस प्रतिजैविक कवकों के प्रति सक्रिय है। नेक्स्ट, किस प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च कुल के पौधों की जड़ों एवं कवक के बीच बनाए जाने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो उच्च कुल के पौधों की जड़ों एवं कवक के बीच बनाए जाने वाले सहजीवी संबंध को माइकोराइजा कहते हैं। इस प्रकार के सहजीवी संबंध में कवक पौधों की जड़ों पर आश्रित होते हैं तथा मृदा जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। नेक्स्ट, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर घटाने में सहायक स्टैटिन किससे तैयार किया जाता है? तो मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने में सहायक स्टैटिन यीस्ट से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं की क्रिया से विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जाना क्या कहलाता है? तो चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं की क्रिया से विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जाना क्यूरिंग कहलाता है। नेक्स्ट, व्यावसायिक स्तर पर सूक्ष्मजीवों को उत्पन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो व्यावसायिक स्तर पर सूक्ष्मजीवों को उत्पन्न करने के लिए किण्वन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में बायोडीजल के स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जा रहा है? तो भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में बायोडीजल के स्रोत के रूप में यूफॉर्बिया का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट, गोबर के अतिरिक्त इकोराइना क्रेसिपेस वह खरपतवार है जो बायोगैस के उत्पादन में प्रयोग में लाई जा सकती है। की चाहत में नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन जीवाणु गुणन को घटाता है क्योंकि यह कोशिका भित्ति निर्माण को घटाता है। नेक्स्ट, बेकरी में प्रयोग होने वाला यीस्ट कौन सा है? तो इनमें से सैक्रोमाइसिस सेरीवाइसी बेकरी में प्रयोग होने वाला यीस्ट है। लास्ट क्वेश्चन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल विधि प्रयोग होती है, तो इस विधि का प्रयोग वाहित अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।